हेलो दोस्तों, आखिर हनुमान जी का जन्म क्यों हुआ और क्या महत्वपूर्ण बात थी? चलो वीडियो को स्टार्ट करते। एक बार की बात थी, त्रेता युग आने वाला था। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था। जल्द ही भगवान विष्णु राम के रूप में जन्म लेने वाले थे, लेकिन उनकी लीला अधूरी रहती यदि उनके पास ऐसा सेवक न होता जो शक्ति में शिव के समान, भक्ति में अतुलनीय और सेवा में सर्वोच्च हो। इसलिए कैलाश पर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, संसार को ऐसे योद्धा की आवश्यकता है जो धर्म की रक्षा करे और श्री राम की सहायता कर सके। शिव ने ध्यान खोला और कहा, मेरा एक अंश पृथ्वी पर जन्म लेगा जो राम का परम भक्त होगा और अधर्म का नाश करेगा। इसके बाद महादेव ने पवन देव को बुलाया और उन्हें एक दिव्य ऊर्जा सौंपी। वह ऊर्जा स्वयं शिव का रुद्र अंश थी। शिव ने कहा, पवन, इस तेज को तुम धरती पर ले जाओ। यह वही अवतार लेगा जहां भक्ति और तपस्या अपने चरम पर होगी। यही बालक पवन पुत्र कहलाएगा। धरती पर अंजनाद्री पर्वत के पास वानरराज केसरी और उनकी पत्नी अंजना रहते थे। अंजना पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जिन्हें श्राप मिला था कि तुम्हें तभी मुक्ति मिलेगी जब तुम शिव के अंश को जन्म दोगी। इसी कारण अंजना कठोर तपस्या कर रही थीं। वे प्रतिदिन शिवलिंग बनाकर पूजा करती, उपवास रखती, नमः शिवाय का मंत्र जपती और प्रभु से पुत्र की प्रार्थना करती। वर्षों की भक्ति और तप से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो महाशक्तिशाली, तेजस्वी, चिरंजीवी और श्री राम का सबसे बड़ा भक्त होगा। उसी समय पवन देव शिव का तेज लेकर पृथ्वी पर उतरे। अंजना ध्यान में बैठी थीं, तभी पवन देव ने वह दिव्य ऊर्जा उनके भीतर स्थापित कर दी। पूरी प्रकृति में मंगल संकेत होने लगे। आकाश स्वर्णिम हो गया, हवा में सुगंध घुल गई, पक्षी मधुर गान करने लगे, पर्वतों में भी कंपन हुआ। अंजना समझ गईं कि शिव का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका है। चैत्र माह की पूर्णिमा, सूर्योदय का समय, अंजनाद्री पर्वत पर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और अंजना की गोद से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। बालक का चेहरा लालिमा से चमक रहा था, आंखों में दिव्य तेज, शरीर वज्र जैसा मजबूत और हृदय में अद्भुत शांति थी। जन्म लेते ही उस बालक ने पहला शब्द बोला, राम। यह सुनकर देवता भी मुस्कुरा उठे। पवन देव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यह मेरा भी पुत्र है, इसलिए यह पवन पुत्र हनुमान कहलाएगा। हवा की तरह तेज, अग्नि की तरह बलवान और भक्ति में अद्वितीय होगा। हनुमान जी बचपन से ही चमत्कारी थे। एक बार उन्हें सूर्य लाल फल जैसा लगा तो वे उसे खाने आकाश में उड़ गए। तब देवताओं को समझ आया कि यह साधारण बालक नहीं, शिव का अवतार है।